सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आ रही है जहां पे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दायर अपीलों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और फैसले में कहा गया है कि फौजी अदालतों का ट्रायल बजाते खुद गैर मुनसिफाना नहीं है, बशर्ते के अपील का आज़ादाना हक फराहम किया जाए। अदालत ने फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता अफराद की अपील के हक के लिए वफाकी हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी की हिदायत की है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला लिखा है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर 2023 के फैसले को कलअदम करार देकर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 2D को बहाल किया जाता है। ये सेक्शन आइन के आर्टिकल 8 की बुनियाद पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका ताल्लुक बुनियादी हुकूक की मौतली से नहीं है। अदालती फैसले में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत बताया कि 9 मई को चंद घंटों में मुल्क भर में 39 मकामात पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिससे मुल्क की सलामती को शदीद खतरात लाहिक हुए। वकला सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर जुर्म हुआ भी है तो ट्रायल इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में किया जाए। तहम हुकूमती वकला ने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल खत्म किया गया तो तमाम जासूस और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई नामुमकिन हो जाएगी। अदालती फैसले में कहा गया है कि फौजी अदालतों का ट्रायल बजाते खुद गैर मुनसिफाना नहीं है, बशर्त ये कि अपील का आज़ादाना हक फराहम किया जाए। अदालती फैसले में वफाकी हुकूमत को फौजी अदालतों से सजा याफ्ता अफराद की अपील के हक के लिए 45 दिन में कानून साजी करने की हिदायत की गई है। अदालती फैसले में कहा गया है कि जब तक तरामीम नहीं होती अपील की मुद्दत तरमीम के नोटिफिकेशन के बाद से शुमार होगी। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि इंसदादे दहशत गर्दी अदालतों के वो फैसले जिनकी बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल हुए, चैलेंज होने पर हाई कोर्ट्स उनको भी मेरिट्स पर देखने के पाबंद हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों के फैसले में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा है। बेंच के अक्सरियती जजेस ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नोट से इत्तेफाक किया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट लिखा था। एक्सप्रेस वे नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए। मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमात को निकाल दिया जाए तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा अहम संग मील है। पाकिस्तान अब खादिम हरमैन शरीफैन में शामिल हो गया है। हम जंग जीते थे, बयानुल मरसूस हमारे वजीर आजम का, नवाज शरीफ साहब का और अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मिल के अवाम के साथ ये जंग लड़ी, भारत को धूल चटाई और अल्लाह ताला की फजल और करम से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब। वहां पर अल्लाह ताला ने हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कितनी इज्जत दी है, पाकिस्तान को कितनी इज्जत दी है, आपको सबको मुबारक हो उसकी। पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। हमने 2.5 मिलियन अफराद को सैलाब आने से पहले, जहां सैलाब आने का खतरा था, वहां से रातों रात हमने उनको निकाला, इवैक्यूएट किया और महफूज मकामात तक लेकर गए। 2 मिलियन से ज्यादा जानवरों को, माल मवेशी को रेस्क्यू करके हमने महफूज मकामात तक पहुंचाया। हमारे सैलाब ज़दा इलाकों में हमारे सर्वेज शुरू हो चुके हैं। पार्शल घर गिर गया उसको पूरा 10 लाख रुपया मिलेगा ताकि वो अपने घर की फिर से तामीर कर सके, और जिनका मिट्टी का घर गिरा है उनको 5 लाख रुपया मिलेगा, और जिसका बड़ा जानवर, जिसको कोई भैंस या गाय किसी की बह गई है, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा ताकि वो अपना नया जानवर खरीद ले, और किसी का छोटा जानवर जैसे भेड़ बकरी किसी की अगर बह गई है तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा ताकि वो अपना नया जानवर खरीद ले। जो किसान है जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है उनको हम 20,000 रुपया पर एकड़ हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी का नुकसान, कोई ऐसा शख्स ना रहे पंजाब के अंदर जिसका नुकसान का अजाला पंजाब हुकूमत ना कर सके। FBI ने जेवरात के कारोबार पर कड़ी नजर डाली है। मुल्क भर के हजारों ज्वेलर्स की छानबीन शुरू कर दी गई है। 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा भी कर लिया गया है। FBI के मुताबिक सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स ही FBI के साथ रजिस्टर्ड निकले हैं।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क के 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। हैरान कुन तौर पर इनमें से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड निकले और बाकायदा टैक्स रिटर्न सिर्फ 10,524 ने ही जमा कराए। हुक्काम के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी असल आमदनी छुपा कर टैक्स चोरी कर रहे हैं, इसीलिए पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स को फहरिस्त में शामिल किया गया है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ज्वेलर्स कार्रवाई की जद में आ गए। जराये का कहना है कि मुताद्दिद दुकानदारों के टैक्स रिटर्न इनकी दुकानों के हुजूम, कारोबारी लेन देन और तर्ज जिंदगी से मेल नहीं खाते। ऐसे ताजरों को नोटिस भेजकर वजाहत मांगी जा रही है। FBR हुकाम का कहना है कि किसी ताजर या सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं दिया जाएगा। इनके मुताबिक टैक्स नेट को वसी करना इदारे का बुनियादी मकसद है और ज्वेलर्स की शफाफियत इस मुहिम का अहम हिस्सा बन चुकी है। FBR की इस कार्रवाई के बाद ज्वेलर्स बरादरी में बेचैनी की लहर दौड़ गई और सबकी नजरें अब आइंदा के इक़दामात पर मरकूज हैं। दरियाए सिंध में हेड गुद्दू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद है, जबकि सखर बैराज पर पानी का दबाव 3,10,000 क्यूसेक तक रह गया है। कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। LS बंद में शगाफ से कच्चे के 70 देहात में पानी आ चुका है। तहसील सोबरडेरो के सैकड़ों देहात भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरियाए सिंध और सतलुज में सैलाब की शिद्दत में कमी मगर नुकसान जारी। दरियाए सिंध में गुद्दू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसेक रह गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। LS बंद में शगाफ से कच्चे के 70 देहात में पानी आ गया। तहसील सोबरडेरो के सैकड़ों देहात भी ज़ेरे आब आ गए। खैरपुर में 8 साल बच्ची सैलाब के पानी में बहकर जाम बहक हो गयी। यहाँ सैलाब से 3 रोज में 3 अफराद लुक्मे हजल बन चुके हैं। नौशहरों फिरोज में आबादी महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सतलुज में गंडा सिंह से हेड सुलेमान की तक दरमियाने दर्जे का सैलाब है। महकमा CNW ने सैलाब से मुतासरा अलीपुर और सीतपुर का जमीनी राब्ता बहाल कर दिया। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भट्ट का कहना था कि पुल को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। सूबा भर में शाहराह और पुलों की बहाली का काम तेजी से जारी है। लोधरा की तहसील गहरोड़ पक्का में सैकड़ों बस्तियों के मकीन बहावल गढ़ फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम है। जब ये बंद टूटा है ना रात में, तो हम लोग यहाँ से गए, सामान नहीं निकाला था यहाँ से कोई चीज़ भी। तो 2 दिन तो हम लोगों ने किसी घर गुजारे थे। जब तीसरे दिन स्कूल में गए तो एक दिन मतलब खाना मिला, रात छत पे गुजारी। लकड़ी भी नहीं हमारे पास, जो बच्चों को खाना पका के गए, घर सारे गिर गए, बिस्तरे सारे भीग गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास। मुतासरीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो शिकायत का इजाला करें। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आ रही है, जहां पे सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दायर अपीलों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और फैसले में कहा गया है कि फ़ौजी अदालतों का ट्रायल बज़ाते खुद गैर मुनसिफाना नहीं है, बशर्ते के अपील का आज़ादाना हक फराहम किया जाए। अदालत ने फ़ौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता अफराद की अपील के हक़ के लिए वफाकी हुकूमत को 45 दिन में कानून साजी की हिदायत की है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला लिखा है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर 2023 के फैसले को कलअदम करार देकर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 2D को बहाल किया जाता है। ये सेक्शन आइन के आर्टिकल 8 की बुनियाद पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका ताल्लुक बुनियादी हुकूक की मौतली से नहीं है। अदालती फैसले में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत बताया कि 9 मई को चंद घंटों में मुल्क भर में 39 मकामात पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिससे मुल्की सलामती को शदीद खतरात लाहिक हुए। वुकलाए सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर जुर्म हुआ भी है तो ट्रायल इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में किया जाए। तहम हुकूमती वुकला ने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल खत्म किया गया तो तमाम जासूस और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई नामुमकिन हो जाएगी। अदालती फैसले में कहा गया है कि फौजी अदालतों का ट्रायल बजाते खुद गैर मुनसिफाना नहीं है, बशर्त ये कि अपील का आज़ादाना हक फराहम किया जाए। अदालती फैसले में वफाकी हुकूमत को फौजी अदालतों से सजा याफ्ता अफराद की अपील के हक के लिए 45 दिन में कानून साजी करने की हिदायत की गई है। अदालती फैसले में कहा गया है कि जब तक तरामीम नहीं होती, अपील की मुद्दत तरमीम के नोटिफिकेशन के बाद से शुमार होगी। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि इंसदादे दहशत गर्दी अदालतों के वो फैसले जिनकी बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालतों में मुंतकिल हुए, चैलेंज होने पर हाई कोर्ट्स उनको भी मेरिट्स पर देखने के पाबंद हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों के फैसले में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 47 सफ़हात का इजाफी नोट लिखा है। बेंच के अक्सरियती जजेस ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के नोट से इत्तेफाक किया है। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट लिखा था।